जय श्री नारायण दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं देवकी नंदन ठाकुर के बारे में। हालांकि इस वीडियो को मैंने काफ़ी पहले एक बार शेयर किया था आप सभी लोगों के साथ, पर मुझे लगता है काफ़ी सारे नए लोग जुड़े हैं जिनको आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे ये वीडियो शेयर किए हैं और बताए हैं कि ये भी कहीं ना कहीं उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले जानते हैं आखिर ये बता क्या रहे हैं, किस विषय में बता रहे हैं और आखिरकार लाइन पे लोग आ ही रहे हैं। खैर पहले वीडियो देखते हैं। आजकल एक बहुत बड़ी बात है, आप सुनते होगे कि बड़ी मतलब क्या, एक बात सुनी होगी आपने कि जनसंख्या बहुत बड़ी हो रही है। सुन रहे हो? इसकी भविष्यवाणी सुनोगे? किसी संत की भविष्यवाणी है जो मिथ्या नहीं होगी आने वाले समय। देखिए इन्होंने खुद कंफर्म किया है, सुनिए कि एक संत की भविष्यवाणी है जो मिथ्या नहीं होगी। अब आगे आपको पता चलेगा कि किस संत की बात करें, फिर हम आगे देखेंगे। में चरितार्थ होगी। चरितार्थ होगी। आश्चर्य करोगे तुम लोग, इतनी बड़ी भविष्यवाणी की है उन्होंने। अब वो सत्य है कि नहीं वो आगे भविष्य बताएगा, लेकिन उन्होंने जो भविष्य में पहली बार भविष्यवाणी की है, सबसे पहली बात तो ये समझ लो वो भगवान के परम भक्त थे, उड़ीसा के एक संत थे। उड़ीसा के अब यहाँ से मुझे लगता है 90% लोगों को कंफर्मेशन हो गया होगा किस संत की बात करें, किस भविष्यवाणी की बात करें जो भगवान के परम भक्त थे, उड़ीसा से थे। तो मुझे नहीं लगता क्लियरफाई करने की जरूरत है। जो लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता ही होगा कि युग परिवर्तन का, भगवान कल की आगमन का और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका जो सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है अभी के समय वो भविष्य मालिका से मिलता है, जो कि संत अच्युतानंद दास और उनके 4 और साथी, जिनको पांचों को मिला के पंच सखा बोला जाता था, उनके द्वारा रचित हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त भी थे। तो चीजें मैच हो रही हैं, आगे सुनते हैं ये क्या बता रहे हैं। संत थे, उन्होंने जो जो भविष्यवाणियां की हैं वो सब चरितार्थ हुई हैं। उन्होंने भविष्य जब बताया, भविष्यवाणियां की हैं, उनमें ये लिखा है कि आने वाले समय में कलयुग में ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिनकी इलाज तक नहीं होगा। ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिनका इलाज तक नहीं होगा। और जो सूर्य दयालु है, सबको प्राण देता है, वो प्राण लेने वाला बन जाएगा। आप देखिए सूर्य की किरणों से कैंसर होने लगा है। कई किरणें ऐसी होती हैं कि अगर वो बॉडी में कहीं प्रवेश कर जाए तो वो प्राण लेने का कार्य करते हैं। मुझसे ज्यादा साइंस पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। सूर्य के विषय में ऐसा कहा। जगन्नाथपुरी के मंदिर के विषय में यह कहा कि बार बार वहां ध्वजा गिरने लगेगी। जगन्नाथ के विषय में बहुत सी प्रोफेसीज हो रखी हैं भविष्य मालिका में, और वो सारी ऑलरेडी सच हो रही है। चाहे जो ये ध्वजा गिरने वाला हो, खून के छींटे मिलना हो, मटकों का टूटना और बाकी सारी चीजें, पता है आपको बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो क्योंकि जगन्नाथपुरी की ध्वजा, मंदिर की ध्वजा कभी गिरती नहीं, वो गिरने लगेगी। अभी तो पहले कुछ समय पहले पता चला उसमें आग लग गई थी, राइट। जगन्नाथपुरी में समुद्र का जल इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथ भगवान को अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। छाट या बट्टा, ठीक है। अब तो 100% लोगों को कंफर्म हो जाना चाहिए ये भविष्य मालिका संत अच्युतानंद दास के ही बारे में बात कर रहे हैं, और ये वही प्रोफेसीज हैं जो ऑलरेडी हम बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभी ही क्यों। अब ये पूरी वीडियो में उनकी कई सारी भविष्यवाणी को मतलब कोड करेंगे और बताएंगे कि भाई ये सब होने वाला है भविष्य में, पर कहीं भी ये जो भ्रमित लोग हैं, जिनको इन जैसे लोगों ने ही भ्रमित किए हैं बड़े तौर पे, जो कलयुग लाखों साल का मान के बैठे हैं, उनको ये नहीं बताएंगे कि ये वही संत हैं जिन्होंने ये भी भविष्यवाणी की है कि कलयुग का अंत इसी दशक में हो जाएगा 2029-30 तक। ये नहीं बताएंगे कि कल के अवतार का आगमन की भी भविष्यवाणी हो रखी है, युग परिवर्तन की भविष्यवाणी हो, ये कुछ भी नहीं बताएंगे इसमें। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं ये लोगों के साथ में, और अपनी ही बात को मतलब कि भाई मैंने भी पहले बोल दिया था, देखो मैंने पहले बोला था, अब आप नहीं समझ पाए, इसलिए ये इसको भी बता रहे हैं कि भाई हाँ ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की और बाकी सारा कुछ। खैर देखते हैं आगे कुछ बताएंगे क्या कल के बारे में। बहुत सारी भविष्यवाणियां उन्होंने की है। आपको डराने वाली बात, बहुत बड़ी डराने वाली बात, जो शायद आप लोग मानेंगे नहीं,
और तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो स्थिति सामने प्रस्तुत न हो जाए। बिल्कुल। उन्होंने तो यहां तक कहा है उस भविष्य का वक्तव्य देते समय, ज्यादा हम नहीं बोले, अभी आबादी कितनी है? ये तो हमारे देश की, पूरे वर्ल्ड की आबादी 6.5-7 अरब है। ज्यादा से ज्यादा आबादी 30 करोड़ रह जाएगी वर्ल्ड में। कितनी? 30 से 40 करोड़ आबादी रह जाएगी। पत्तो नहीं कौन सी टेम को मुखलावो हुई हो, मारा छोरा ने खागी माल जाती। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात, मतलब एक अच्छी बात यह है कि 30 करोड़ सिर्फ भारत में रहेंगे। देख रहे हैं, सब मालिका की प्रोफेसीज को बता रहे हैं, पर अभी भी इन्होंने कल्कि का या युग परिवर्तन या कलयुग अंत का नाम नहीं लिया है, जबकि आप सभी को पता है ये चीज वहां पे है। कोई भी, भले ही कई सारे लोगों में अलग अलग मत हो, पर कोई भी ये नहीं बोल सकता कि कलयुग अंत की भविष्यवाणी नहीं है मालिका में, और इसी समय में है। लाखों साल तो वो पूरी तरह से डिनाई करते हैं, पर ये भाई साहब कहीं पे भी उसको नहीं डिकोड कर रहे, कहीं पे भी लोगों को नहीं बता रहे। खैर आगे देखते हैं, अभी तो वीडियो बड़ा है, शायद बता 30 से 40 करोड़ अगर आबादी। इसी साल में नेचुरल डिजास्टर अपने पीक की तरफ बढ़ेंगे, ये मालिका ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये उसी को बोल रहे हैं। अभी तक इन्होंने नाम नहीं लिया है कि मैं भविष्य मालिका के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इनको पता है कि नाम ले लेंगे तो लोग क्लियरली और उसको डिकोड करेंगे, और उन्हें को भी पता चल जाएगा कि कलयुग कोई लाखों सालों का ना तो था, ना है, ना होगा, बल्कि वो अंत की तरफ है, और बस महज कुछ ही सालों में अंत होने वाला है वो, और उसका प्रोसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। हम संधि काल बोली, युग परिवर्तन का समय बोलिए, जो भी आप बोलते हैं, उसी समय में चल रहे हैं। भगवान कल्कि का आगमन हो, ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। देखते हैं, शायद थोड़ी सी और वीडियो रही है, बता दे उसमें, मे बी। मेरा इसमें कोई वक्तव्य नहीं है, इसमें मेरा कोई मत नहीं है। मैं तो किसी की भविष्य की, एक उड़ीसा के संत हैं जो जगन्नाथ प्रभु के परम भक्त हैं, उन्होंने उड़िया भाषा में एक किताब लिखी है, भविष्य से संबंधित है, उस किताब में ये सब लिखा हुआ है। अब इससे बड़ी बात और क्या सुनाऊं? बोलो, और सुनना चाहोगे? क्या सुनना चाहोगे? अब सुनो, अगर 23, 24, 25 या 24, 25, 26 या 25, 26, 27 में ये सब होना है, मान ले के 99% नहीं होना, 1% मान ले होना है, तो आपको 150 करोड़ का है हमारा देश इस समय लगभग, इसमें से कितने बचेंगे? तो 120 तो यहीं से जाएंगे, 120 करोड़ तो तुम्हारे देश में से जाएंगे। टिकट कंफर्म अगर उनकी भविष्य के अनुसार हो गई हो, भविष्यवाणी के अनुसार, तो 120 करोड़ों की टिकट यहां से कंफर्म है। बड़े बड़े मकानात, बड़ी बड़ी दुकानात, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े झूठ, बड़े बड़े अधर्म, बड़े बड़ी ये सब चीजें किसके लिए? अब आप कहेंगे महाराज आपका क्या है? मेरा कुछ नहीं है, तेरा बहुत कुछ है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमारी मौत कल ही हो गई तो वो 3-4 साल भी किसने देखे भाई? हमारी प्रलय तो आज ही हो गई, हम तो टिकट आज ही कंफर्म हो गया। इसलिए इन बातों को पहले तो ये सोचिए कि कल किसी ने देखा नहीं। दूसरे इस तरीके से सोचिए कि अगर वो समय आया तो हम 20-30 करोड़ में आएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। तो क्या करें? आज ही निश्चय करें कि हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। खैर वही चीज है, कहीं भी इन्होंने फिर वो, मैंने बोला कल्कि का या कलयुग अंत का नाम नहीं लिया, क्योंकि उससे इनका मत हिल जाएगा। तो खैर उम्मीद है इससे भी कई सारे लोग जागे जो भी इनको सुनते होंगे। वैसे इस वीडियो का क्रेडिट नहीं को जाते हैं, पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या लोग जागेंगे अभी भी या सोए रहेंगे? क्योंकि मैंने तो ये वीडियो काफ़ी पहले डाला था, पर कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं इसको वापस से कोट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें से भी अगर इनके कुछ भक्त थे तो शायद उनको और रिसर्च करनी चाहिए थी इन मालिका पे, तो उनको पता चलता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारा है, और ऑलरेडी चीज़ें सही हो रही। इन्होंने 24, 25, 26 या जो भी बताएं, उससे पहले भी मालिका कई सारी भविष्यवाणी कर चुकी है जो ऑलरेडी सच हो चुकी है। तो खैर बाकी आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में कमेंट में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हरे कृष्णा दोस्तों।